हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। अब की बार का रिजल्ट देख के अच्छा लगा, सभी बच्चे पास हैं, बढ़िया है, अच्छा है। और मेहनत करो। एक तो बैक जिसकी लगी भी है, डोंट वरी डियर, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। हम लोग अगर गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? सीखते ना, साइकिल सीखा तो गिरा। सभी गिरे होंगे, एक बारी पक्का गिरे होंगे। बाइक सीखा, गिरा। तो हर चीज़ें हैं, सीख जाएंगे। बहुत मत मतलब एकदम डीमोटिवेट मत हो जाइए कि ऐसा कुछ हो गया है। चीज़ें पेपर है, देंगे निकाह भी। वैकेंसी भी तो नहीं आ रही है। अगर सोचो कि वैकेंसी है और आपको बैठने को नहीं मिल रहा है, बैक लग गई, क्लियर नहीं है, तो ऐसा कुछ है भी तो नहीं सीन अभी। देखते हैं, पता नहीं आती भी कि नहीं आती, क्या ही सीन रहेगा, कुछ मालूम नहीं है। गवर्नमेंट का तो क्लियर ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल हमारे बस की नहीं है उनसे लड़ना या कुछ करना। तो क्योंकि हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे एक साथ, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी है ठीक है, अब जैसा भी होगा देखेंगे। भगवान ने रास्ता दिया है, जान दी है, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बनाया होगा। तो इसके लिए मत परेशान होइए कि मेरा बैक लग गया एक सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ है। फर्स्ट में लगा है, सेकंड में भी लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले का जो बैक है वो आपका जो डीलर 22 में एडमिशन लिए थे उनका होगा, उनके साथ होगा। और जब वो सेकंड वाला देंगे तब वो आपको उनका सेकंड वापस। लेकिन अब ये है कि अब इतनी मेहनत करी कि थर्ड में भी ना लगे। नहीं तो थर्ड में भी लगे, फोर्थ में भी लगे, तो ये गलत इम्पैक्ट है, गलत है। बार बार लग रहा है तो थोड़ा और हार्ड वर्क करो। जिस सब्जेक्ट में आप फंस रहे हो उसको खूब मेहनत से पढ़ो। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कम कम टाइम दो, ताकि आपके लिए बढ़िया रहे। फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में बैक लग रहे, जैसे मैथ में लग रहे, तो डेली मैथ पढ़ लो। और सब्जेक्ट को डेली ना पढ़ो, बांट लो आप, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ना। अपने रास्ते खुद क्रिएट करो। आप जो गाइडेंस मिल रही है सुनो बात को, बहुत परेशान नहीं होना कि बहुत लिखना है सब कुछ। इसे तो लिखने का झंझट ही हटा दिया। नोट्स ले लो आराम से, बुक्स मत खरीदो, ना मन हो तो ना, क्योंकि क्लियर मत लिखो, कहीं से भी कुछ भी मत लिखो। राइटिंग बस मेंटेन किए जाओ, इस बात को ध्यान रखो। क्योंकि हम लोग एग्जाम एक दिन पहले दिन ही रिवीजन करते हैं फ्रेंड, दूसरे दिन आने के बाद जाते हैं सो, कुछ हम पढ़ते नहीं हैं, थक जाते हैं इतना ना कि मन ही नहीं होता है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एकदम सुबह उठ के ताजगी के साथ जाके पेपर दे के आए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो रिवीजन हमारा हो नहीं पाता है, तो इससे अच्छा है कि हम वैसे भी हमारे पास एग्जाम के पहले जो समय रहता है सीरीज देखते, तो क्यों इतना परेशान हो। तो इसीलिए मैथ आप ज़्यादा लगाइए, ठीक है। चलिए, आपको डेली मोटिवेट करना पड़ता है, मैं मोटिवेट ना करूँ तो आपके मोटिवेशन डाउन हो जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, और मैं जल्दी ही, आपको शायद हो सकता है कि परसों नहीं तो सैटरडे को देखते हैं, क्योंकि मेरा काम बड़ा हो गया है, मुझे थोड़ा निकलना पड़ रहा है, फिर आके थक जाती हूँ मैं भी। तो काम दिक्कतें ज़्यादा हो गई हैं। तो कोई नहीं, संडे को फिर लाइव मिलेंगे जैसे हुआ, नहीं तो रात में मिल सकते हैं, देखते हैं कर लेंगे। हो सकता है कि कल रात में आपकी क्लास लाइव ही हो जाए, फिर बातें हो जाएंगी डाउट क्लास में, ठीक है। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास। अगर आप में से कोई पहली बार आ रहा है और आपको यहाँ पर कुछ सीखने को जानने को अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ चेकआउट करिए चैनल को, देखिए, आपको हर चीज़ जानने को मिलेगी, क्लासेस भी होगी, हर चीज़ बेस्ट होगा। वक्त है, आराम से कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आई थी, जिसमें समावेशी शिक्षा की क्लास मैंने स्टार्ट की। तो ये निर्देशन का जो टॉपिक था वो पूरा हम खत्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। निर्देशन क्या है, अर्थ, परिभाषा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ तक क्लियर है? आप 10-15 बच्चे जो भी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, मैं उन पे ही इस बार और फोकस करूँगी। 10-15 बहुत है, 10-15 भी अगर हर सेमेस्टर अच्छा कर ले जा रहे हैं तो बहुत है, नो टेंशन, ठीक है। ये मैंने परिभाषा बता दी थी। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको और क्या बताया था, निर्देशन की ये अवधारणाएं भी क्लियर कर दी थी। अब आज की क्लास में हमको इसकी प्रकृति के बारे में कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहला टॉपिक है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया। सतत का मीन्स क्या होता है? कॉन्टिन्यू, जो रेगुलर चल रहा है, ब्रेक डाउन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर निर्देशन में इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, आइए वो जानते हैं। जिसमें व्यक्ति पहले स्वयं को समझता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक तरीका होता है, व्यक्ति पहले खुद को समझता है, अपनी क्षमता को, जो उसकी खुद की एबिलिटी होती है, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, या कुछ और जो क्षमताएं होती हैं, का अधिकतम लाभ उठाना सीखता है। कि हम कैसे इन चीज़ों को जो अंदर मेरे है या थोड़ा सा है, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उससे बेटर रास्ता बना सकते हैं। जैसे ये पढ़ाने की जो स्किल है, ये मेरे अंदर है ना, ये चीज़ मेरे अंदर, क्योंकि सारे लोग सारी चीज़ें निपुण नहीं होते हैं, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये बातों को कन्वे कर ले जाने की कुछ कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, तभी मैं शायद इस रास्ते पे आई। नहीं तो भगवान ना चाहते तो मैं ना आती ना। बहुत दूसरा काम मैं कर भी रही हूँ, मैं उस फील्ड में रहती, लेकिन एक कोविड के दौरान कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो चीज़ें एक रास्ता बना किया, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे आप बोलते हैं, जैसे सूफिया हैं, बोल आप अरबी पढ़ाती हैं, बोलती हैं,
और भी बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, कोचिंग करवाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी कुछ सिखा रहे कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं, तो आप में वो चीज़ कैसी है, पहले आप उससे उस आपके अंदर जो क्षमता है उसको आप बाहर निकाल रहे हो, समझ रहे हो, उसका आप लाभ उठा रहे हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हैं, आप उस क्षमताओं को कैसे उसका लाभ उठा के कुछ सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। तो विभिन्न परिस्थितियों में वह निर्णय लेने की जो क्षमता विकसित करता है, इसी प्रकार की क्रिया इस तरह से क्या होता है कि हम हर स्तर पे जब एक बार स्टेप उठाते हैं तो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सीखते हैं। तो निर्णय लेने की भी क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो कहीं न कहीं निर्देशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है जो हमको जीवन के हर एक पहलू पे बहुत मदद करती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। एक बात क्लियर। नेक्स्ट, निर्देशन व्यक्ति के विकास पर जोर देता है। जी हाँ, ये निर्देशन जो होता है ये व्यक्ति के डेवलपमेंट पर जोर देता है। कैसे? जब हमको कोई चीज़ निर्देशित की जा रही है तो हमें समझाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, लेकिन हम जो जो करता है, जो फॉलो करता है, रिजल्ट मिलता है ना, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो देर से ही मिले। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जो मिलेगा दुरुस्त मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा। फिर जितना लिखा है काम चलाओ उतना ही होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपको ज़रूर देगा। वही है कि व्यक्ति का निर्देशन जो होता है उसके डेवलपमेंट की, कोई हमें निर्देशित कर रहा है, हमें कोई सजेस्ट कर रहा है, हमें कोई बता रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है, तो वो हमारे डेवलपमेंट की ओर भी हमको ले जाने के लिए अग्रसर है, हमारे साथ साथ चल रहा है। तो इसके बारे में है कि निर्देशन करने से व्यक्ति अपनी वास्तविकता से परिचित, जब कोई निर्देशित करता है तो जो हमारी रियलिटी होती है हमको उससे रूबरू करवाता है कि आखिर हम हैं क्या, हमें क्या पता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। इस प्रकार निर्देशन जो होता है वो खुद का इंटरव्यू होता है, आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है, जिससे हम खुद का एनालिसिस कर पाते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं हमको बताते हैं ना कि तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये दिक्कत है, बिल्कुल बताते हैं, डांटते भी हैं, बहुत बार डांटते हैं, मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, मारना भी चाहिए, हम भी मार खाए हैं, क्या नहीं। आप में से कौन ऐसा नहीं हुआ? मैं हम तो डंडे से भी खाए हैं, बिल्कुल खाए हैं भैया, पक्का खाए हैं, डंडे से खाए हैं, थप्पड़ भी पड़े हैं, बहुत छोटे में पड़े हुए, गलती कोई और किया उसकी वजह से भी मार खाए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सबके साथ हुई हैं, बिल्कुल हुई, मम्मी ने भी मारा है, पापा ने भी मारा है, सबने मारा है, हर चीज़ किया है, डांटा है, बहुत बार डांटा है, हटाया है हर जगह से। तो लेकिन एक गाइडेंस दिया है ना, मेरे हेल्प के लिए बताया है ना, मेरी चीज़ों के लिए बताया है ना, एक तरीका सिखाया है ना, तो वो एक व्यवहार की चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए भी क्या है, डॉक्टर टीचर ने नहीं मारा है, बिल्कुल मारा, ऐसा कोई है यहाँ पर जो नहीं मार खाया है? बिल्कुल, हम तो इंटर में भी कोचिंग में मार खाए थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, टेस्ट वेस्ट होता है, कम नंबर मिला तो टीचर ने मारा, बिल्कुल मारा, उसमें क्या है। उसके बाद से फिर नहीं खाया, अपने रास्ते से किए, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस कराता है कि हमें क्या सीखना है, डेवलपमेंट में कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व विकास में निर्देशन सहायक होता है इंडिविजुअलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए निर्देशन बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? निर्देशन भले ही किसी समूह को दी जा रही हो, निर्देशन हो सकता है कि 10 15 50 लोगों को एक साथ दिया जा रहा हो, लेकिन उसके द्वारा विकास केवल एक व्यक्ति विशेष का होता है, पूरे समूह का नहीं। लेकिन उस पूरे समूह में आधे लोग तो बतियाने में मस्त रहते हैं, आधे लोग जो है देखते ही रहते हैं, आधे लोग को समझ में नहीं आता है, आधे लोग के सर के ऊपर चला, आधे लोग को समझ में आता है, तो कुछ लोग अमल करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तिगत सहायता देने में भी की प्रक्रिया है, लेने वाला जो है वो चोरी से भी ले लेगा, तो अपने चुपके से भी इस बातों को सुनकर अपना सीख लेगा, रास्ता बना लेगा। जिन्हें नहीं सीखना है फिर वो नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जीवन से संबंधित है, ये आपके जीवन से रिलेटेड है। कैसे संबंधित, आइए जानते हैं। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से जीवन में योगदान देता है। जी हाँ, फॉर्मल तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनफॉर्मल तरीके से भी बहुत सारे, क्योंकि फॉर्मल तरीके में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, इनफॉर्मल में भी। और अनौपचारिक निर्देशन है मित्रों और संबंधों से प्राप्त होता है, दोस्त बताते हैं, अच्छा यार ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। हम लोग अपने फ्रेंड्स कलीग से मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा तुम किस में हो, तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब कोई लड़की है कुछ भी है तो बातें पता चलती है ना, अच्छा फला चीज़ ये है, ये सामान है, ये चीज़ें हैं, तो ऐसा पता चलता है। बड़े लोग के पास बैठे हो तो सामाजिकता की बातें पता चलती हैं, तो विद्यालय संगठित वगैरह निर्देशन सेवाएं हैं, माध्यम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पता चलता रहता है मैम। तो आपके डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों हेल्पफुल है आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो, जो आपसे ज़्यादा, या तो दोस्ती बड़ों से करो, ठीक है। मोस्टली बड़ों से ही दोस्ती किया करो, क्योंकि वो सही रास्ता दिखाते हैं, थोड़ा डांटेंगे, पीछे करेंगे, जो भी कहेंगे। दोस्ती अपने साथ वाले से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ वालों को ज़्यादा पता नहीं होता है। बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं उम्र में, उनको ज़्यादा पता होता है, तो उनसे दोस्ती करने का ज़्यादा प्रयास किया करो, ठीक है। वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और भैया दीदी बना लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अपने काम से काम रखो बस। नेक्स्ट देखो, निर्देशन का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता।
यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसका मुख्य व्यक्ति को उसकी सामाजिक जो चीज़ें हैं, जो उसके सोशल में चल रही है, जो उसके आर्थिक पॉइंट है, जो बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार विकसित करना होता है और इसका कोई स्वतंत्र साधन नहीं होता। सही बात है फ्रेंड्स, हमको निर्देशित किया जाता है का समाज के अकॉर्डिंग देखकर। हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, हर जगह की चीज़ जो जो माहौल दिल्ली का है, जो सीपी का है, कनॉट प्लेस का है, जो माहौल मुंबई का है, वो यूपी के सारे राज्यों का थोड़ी है। सॉरी, यूपी के सारे जो है ज़िलों का है। क्या ऐसा है देखने को मिला? नहीं मिला ना। जो दिल्ली का है पूरा कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, जो मुंबई का कल्चर है, जो बैंगलोर का कल्चर है, वो यहाँ पर पूरे यूपी में आप देखोगे तो आपको मतलब ये मान चलो कि उतना नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ें हैं। तो आप चाहे सोशल की बात ले लो या किसी फैक्टर्स की बात ले लो, वो अलग ही दिखता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आपके हर एक चीज़ में ये चीज़ें फ्री नहीं है कि आपको उस चीज़ को इस तरह से करना होगा। चलें आगे बढ़ें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशन एक कुशल प्रक्रिया है। अब इसमें क्या चीज़ें आइए जानते हैं। कुछ तकनीकी और कौशल का ज्ञान एक कुशल और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के पास होना चाहिए। यह एक कुशल प्रक्रिया है, जी हाँ। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल हैं, स्किल से भरपूर हैं, तो वो एक पर्टिकुलर इंसान के पास होते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री वाले टीचर को केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स वाले को फिजिक्स आएगी, मैथ वाले को मैथ आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल हैं, कंप्यूटर संबंधित हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक कह सकते हैं कि कुशल उसमें प्रक्रियाओं के, तो मतलब वो चीज़ फिर उसमें उससे होता है ना कि पूरा स्पेशलिस्ट है। वो चीज़ शायद पढ़ने में, बताने में, हेल्प करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, निर्देशन से समायोजन करने की क्षमता डेवलप होती है। अब ये भी बहुत अच्छा बात है। ये क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समायोजन करना सिखाया जाता है। व्यक्ति को नई दिशा, नई शक्ति, नई दिशा, नया रास्ता प्रदान करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिखाना है, क्या बेस्ट है, कैसे सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आपसे ये बतानी थी कि जो भी बच्चे सीटेट का पेपर नहीं दिए थे जनवरी वाला, वो जुलाई में फिर आ रहा है। ठीक है, जुलाई में ही शायद आ रहा है, सुनने में है कि जुलाई में ही पेपर होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करिए कि आप लोग अपनी बार पेपर दीजिए। ठीक है, वो चाहे वैकेंसी का जब भी सीन आएगा, जब फ्रेंड जानते हो, वो सीधी बात आ रही हूँ, जिस दिन आपका ये डीलेट हो जाए कंप्लीट ना, मालूम वैकेंसी नहीं आती है, तो पढ़ने का मन नहीं लगेगा, फिर छूट जाएंगी चीज़ें, उतना कवरअप नहीं हो पाएगा। जब ये होगा वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो अगर लेकिन इसी पढ़ने के दौरान आप बीच में दे लोगे ना, तो आप दे लोगे, नहीं तो आप फिर निकालने में दिक्कत होगी। जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया एक बार में, सूफिया ने पूरा क्लियर कर लिया, और ये बच्चों ने मेरे पास भेजा था, सूफिया का याद है क्योंकि उन्होंने भेजा था तो मेरे पास आया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप लोग जो है इस तरीके से प्रिपेयर करो, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझते हुए करो। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। सूफिया से पूछना आप लोग कि ये सारी चीज़ें ना, उसमें थोड़ा सामाजिकता का उसमें ज़्यादा है, उसमें सीटेट में, तो इसलिए वो आसानी से निकल भी जाता है। तो इसीलिए बातों को सुना करो कि क्या बताया जा रहा है, जिससे समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जो हमारे बेसिक यूज़ के पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसीलिए सीटेट का जो पेपर जुलाई में आएगा, जो नहीं दिया है, जिनका या निकला नहीं निकला जो भी हुआ, वो ज़रूर से ज़रूर जुलाई वाला दे लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक बात और बतानी है कि सीटेट का फॉर्म उसी नंबर से भरिएगा। सीटेट का फॉर्म भरेगा तो मोबाइल नंबर डालेंगे अपना ना, तो उसी नंबर से डालिएगा जो आपके आधार नंबर में होगा, वरना ये डिजी लॉकर पे आपकी मार्कशीट नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि उसी नंबर से फॉर्म भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में होगा। बता दे रही हूँ, नहीं तो डिजी लॉकर से फिर निकलेगा नहीं, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। निकलेगा, प्रोसेस है, लेकिन वैसे कर लो तो, क्योंकि साइबर कैफे वाले बताते नहीं, वो गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्गदर्शन सिर्फ मदद करने से कहीं अधिक है। अब ये क्या है? यह सहायता की सीमा कितनी होगी, एक हारने वाला इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। यह सहायता का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। कब किसको कितनी मदद की ज़रूरत है पहले से निर्धारित नहीं किया सकता है। ये मदद सिर्फ यहाँ पे है कि सिर्फ मदद करने से ही अधिक, कहीं अधिक है, क्योंकि हमें पता है इससे एक रास्ता क्लियरेंस दिख जाता है। आपको रास्ता बता दिया जाए कि ये रास्ता फला जगह जाएगा, तो आप दौड़ते दौड़ते रुक रुक के पूछते पूछते चले जाओगे। ठीक है, तो उससे आपका एक मार्गदर्शन क्लियर हो जाता है कि हमको इस स्टेट पे जाके वहाँ पर पहुँचना है, आपका डेस्टिनेशन वहाँ तक है। अगर ये सोचो कि अगर एक बार हार जाएंगे, आगे गए थोड़ी दिक्कत आई, बैक हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा रास्ता दिखा दिया जाता है कि आपको कैसे करना है, आप बहुत कुछ निर्धारित कर लेते हो और उस पर चलने लगते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है,
अब एक अच्छा फ्रेंड्स, ये प्रकृति के इतने सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने ले लिया कि पूरी बातें क्लियरेंस के साथ बता दूं। तो अगर निर्देशन की प्रकृति कैसी है, निर्देशन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं चाहिएगा। अगर 1 नंबर में आता है तो सिर्फ ये पॉइंट पॉइंट लिख दीजिएगा, अगर बड़े में आता है तो ये भी थोड़े थोड़े लाइन आप लिख सकते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है पहला। निर्देशन व्यक्ति के विकास पर जोर देती है दूसरा। व्यक्तित्व विकास में निर्देशन सहायक है तीसरा। या जीवन से संबंधित है चौथा। निर्देशन का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है पांचवा। निर्देशन एक कुशल प्रक्रिया है छठा। फिर उसके बाद यहाँ पर निर्देशन से समायोजन करने की क्षमता विकसित होती है सातवां। मार्गदर्शन सिर्फ मदद करने से कहीं अधिक है तो आठवां। तो ये इतने सारे पॉइंट्स है, मैंने इतने सारे पॉइंट वाइज ली ताकि आपको याद रहे। आई होप सो क्लास पसंद आ रही, तो जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है निर्देशन की विशेषता। तो पहली विशेषता है कि बहुपक्षी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में हैं। यह एक समस्या केंद्रित और प्रार्थी केंद्रित प्रक्रिया। एक समस्या पर केंद्रित है, फोकस्ड होती है। जो प्रार्थी की दिक्कतें हैं उन पर ध्यान रहता है। निर्देशन की विधि व्यक्ति और समूह दोनों समय, ये यहाँ व्यक्तित्व की विधि जो व्यक्ति को लेकर और समूह से रिलेटेड भी होती है। निर्देशन व्यक्ति के समग्र पहलुओं का विकास है, ये हर एक पहलुओं के विकास से संबंधित होती है। हर एक पहलू पे इसका जो है एक फोकस रहता है। इस प्रक्रिया में मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना, खुद को जांचना, खुद को देखना, खुद को समझना, खुद की क्षमता को आकलन करना, उसके हिसाब से निर्णय लेना, उसके हिसाब से कार्य करना कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है। यह विभिन्न क्षेत्र में समायोजन की क्षमता विकसित करने के लिए काफ़ी सहायक है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, फैक्टर्स हैं जिनमें आपको समायोजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो, काम को कर पाते हो, अपनी चीज़ों को डेवलप कर पाते हो, तो हेल्पफुल हो जाता है। इस प्रक्रिया का तात्कालिक उद्देश्य व्यक्ति की तत्काल समस्या के समाधान में मदद करता है। इस प्रक्रिया का जो तात्कालिक उद्देश्य होता है वो उसकी तत्काल की जो समस्याएं हैं, इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं, उन्हें काफ़ी हेल्पफुल होता है, मदद करता है, सही रास्ते पे हेल्प करवाता है और हम उससे बहुत सारे निर्णय लेके अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम कहीं पर स्टक हो जाते हैं, हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, तो थोड़ी बड़ी हेल्प से उस चीज़ का तुरंत निर्णय ले पाते हैं कि हमें तुरंत क्या करना है। निर्देशन है व्यक्तित्वपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव और काफ़ी प्रयोग वाली भी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें हर चीज़ बताई ही जाए, ठीक है। हमेशा हमें हर चीज़ बता कर नहीं होगी, कई तरीके से होती है। आगे चलिए, निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो लाइफ टाइम तक चलती है, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की दिशा का कार्य क्षेत्र कहा जाता है। इसको एक बहुत बड़ा फील्ड, बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा एरिया इसीलिए कहा गया है। हालांकि अध्ययन से सरल बनाने की दृष्टि से हम कुछ बिंदुओं को व्यक्त करेंगे, वो क्या है मैं बताती हूँ। अगर क्षेत्र की बात होती है तो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन। प्रत्येक व्यक्ति के अपने निजी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं के सामना करना पड़ता है। डेली कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ता है, जैसा कि शारीरिक है, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक आदि है। ये समस्याएं व्यक्ति को तोड़ देती। कभी कभी होता है कि हम एकदम हैरेस हो जाते हैं, थक जाते हैं, पूरी तरीके से एकदम डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुशल निर्देशक न केवल व्यक्ति को इन समस्याओं से बाहर निकालता है, व्यक्ति उसके जीवन में सफलता भी दिलाता है कि हमें कैसी ऐसी समस्याओं से निकलना है। अभी हम लोग एडल्ट मतलब जवान है, टीनेजर्स में है, तो हमारे अंदर जो क्षमता आज है वो कल नहीं रह जाएगी एक दिन, ठीक है, आपको पता है ये बात। तो अभी जितना आप स्ट्रगल कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, वो हो जाएगी, नहीं तो कल को फिर हम लोग आगे फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र से बहुत संबंधित। दूसरा है सामाजिक जीवन से संबंधित है, कैसे सोशल से कैसे कनेक्टेड है। जैसे ही व्यक्ति परिवार के संपर्क में आता है अपना सामाजिक जीवन जीने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसे हम पारिवारिक जीवन कहते हैं। वह धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता जाता है और कई सारी समस्याओं का सामना धीरे धीरे करके करने लगता है। तो पहले अगर उसको सारी समस्या एक ही दिन में बता दो तो पीछे हो जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी करके होती है तो समस्या फिर हल करने लगता है, उस समस्या फिर रहने की उसकी आदत हो जाती है। हम एक दिन में कोई काम नहीं सीख पाते, धीरे धीरे करके सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको हम एक दिन थोड़ा करते 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 के सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सामाजिक जीवन के भी पहलुओं में ये रहता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स उसी में हैं, व्यक्ति की शैक्षिक गतिविधियाँ। अब इसमें क्या क्या आता है तो देख सकते हैं कि स्कूल प्रवेश के बाद विषय चयन से लेकर विषय को समझने तक की, उसकी कठिनाइयों को दूर करने की, छात्रों की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने की, कार्यशाला की, कार्यालय की, कर्मचारियों की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसमें स्कूल से लेके कॉलेज तक की जो भी चीज़ें होती हैं उन पर डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, दिशा निर्देश से संबंधित रहते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं है। तो इस दायरे में रहते बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप आसानी से लिख के बता सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है।
आगे बढ़ते ही बात करते हैं निर्देशन के प्रकार। तो क्या क्या प्रकार है? शैक्षिक निर्देशन 1, व्यावसायिक निर्देशन 2, व्यक्तिगत निर्देशन 3, स्वास्थ्य निर्देशन 4 और आर्थिक निर्देशन 5। तो ये मैंने प्रकार तक की बातें आपको क्लियर बता दी। ये जो चैप्टर है, इस टॉपिक में कई सारी चीज़ें हैं। तो ये पहला टॉपिक है जिसकी 2 क्लास आपको मिलेगी। आइए मैं कुछ प्रश्न भी पहले बताओ, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? 20 मिनट की क्लास हुई, आई होप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ प्रश्न भी है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निर्देशन से क्या अभिप्राय है, निर्देशन क्या होता है, आप निर्देशन से क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे कि जब मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दूसरे के अनुभव और बुद्धि विवेक का सहारा लेता है, दूसरे के व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सहायता को हम निर्देशन कहते हैं। एक सिंपल सी बात, जितनी बात पढ़ाई उसका आंसर भी दे दिया कि आपको कॉपी में 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट है निर्देशन की अवधारणा क्या है? तो निर्देशन अधिगम में सहायक होता है। ये गलत है, अधिगम होगा यहाँ पर। अधिगम में सहायक होता है। निर्देशन व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है, छात्रों की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है, से योग्यता का विकास करता है, निर्देशन में सहायक होता है। ठीक है, दृष्टि को प्रत्येक व्यक्ति से दृष्टि की स्वतंत्रता के अभिव्यक्त को रखता है। कई तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के लिख सकते हैं, बना कर भी लिख सकते हैं। पर प्रकृति कैसी होती है? वही सेम चीज़, सतत प्रक्रिया है, विकास पर जोर देती है, निर्देशन में सहायक होती है, जीवन से संबंधित होती है, स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कुशल प्रक्रिया होती है जिससे बहुत कुछ सीखते हैं हम, मदद करने से कहीं अधिक होती है, शैक्षिक चीज़ों में इनकी प्रकृति देखने को काफ़ी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो बहुपक्षीय है, समस्या केंद्रित होती है, प्रार्थी केंद्रित होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होती है, समग्र पहलुओं के विकास से संबंधित होती है, आत्मनिर्देशन से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, समायोजन की क्षमता को डेवलप करवाती है। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हैं जो कि मैंने आपको आंसर्स के रूप में भी इस तरह से दिखा दिया। तो आज की क्लास में करती हूँ ओवर, और आपका निर्देशन का टॉपिक भी होता है ओवर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें परामर्श का टॉपिक संबंधित कोई टॉपिक है, उस पर फुल डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे समझेंगे। आई होप सो कि क्लास पसंद आई हुई। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मुझे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करें। क्लास कैसी लगी, सभी के कमेंट्स मुझे ज़रूर आने चाहिए। क्लास कैसी लगी, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप जब तक बताएंगे नहीं, चीज़ें भी शॉर्ट आउट नहीं होंगी, आपको बताना होगा, फिर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स कल सेम टाइम पर, क्लासेस करेंगे। आइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, मस्ती करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।